नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्शिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। रतलाम रेल मंडल में दाहोद के पास भारी बारिश के कारण एक चट्टान रेलवे ट्रैक पर गिर गई। इस वजह से ट्रेन दर्शन एक्सप्रेस का इंजन बेपटरी हो गया। इंजन के बेपटरी होने से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित हो गया। रेलवे प्रशासन ने रतलाम से मेडिकल ट्रेन और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन मौके से रवाना कर दी है। दूसरी ओर बड़ौदा से भी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन मौके पर पहुंच रही है। अब रतलाम से राहत ट्रेन रवाना करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह करीब 6:45 बजे हुआ। रेलवे अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। रतलाम मंडल की रतलाम और दाहोद सेक्शन में आज ट्रेन नंबर 12494 निजामुद्दीन मिराज एक्सप्रेस का पावर और इंजन डिरेल्ड हुए हैं। इसकी वजह से हमारे जो रतलाम मंडल के सारे अधिकारी हैं रिस्टोरेशन के लिए साइट पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मेडिकल और एक्सीडेंट रिलीफ जो ट्रेनें हैं वो भी पहुंच चुकी है और पूरी तरह से यात्री कोई जनमान हानि नहीं हुई है और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी है और दूसरे ट्रेन ऑपरेशन से संबंधित जो भी हैं वो काम चल रहे हैं। रतलाम जिले में चोरों ने एक बार फिर हाथ आजमाते हुए जावरा शहर में पुलिस चौकी से करीब 250 मीटर की दूरी पर करोड़ों रुपए की ज्वेलरी चुराई। शातिर चोर अपने साथ सीसीटीवी डीवीआर भी चुरा ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वारदात जावरा के बजाज खाने में हुई है। व्यापारी महासंघ अध्यक्ष प्रकाश कोठारी की फर्म कोठारी ज्वेलर्स में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। घर और दुकान एक ही है और मकान पर निर्माण कार्य चल रहा था। उसी का फायदा उठाते हुए चोर पीछे के रास्ते से दुकान में घुस गए। चोरों ने दुकान में रखे करीब 5 किलो सोने की ज्वेलरी और करीब 4 कुंटल चांदी के आभूषण चुरा लिए। वहीं जानकारी में एसपी ने बताया कि प्रकाश कोठारी चोरी हुई और 300 किलो चांदी और 4 किलो सोने के जरूरत है। अभी पूरा मैंने देखा नहीं, देखेंगे। पेमेंट भी नगद भी है। 11 लाख के इनाम की मैंने घोषणा की है। चोरी ड्रेस होने जी। जावरा शहर का बड़ा मामला सामने आया है जिसमें चोरी का मामला था। क्या मामला है, पूरा किस प्रकार की घटना थी? आज अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 से 5 के बीच में एक घटनाक्रम हुआ है जिसके अंदर एक चोरी हुई है। एक ज्वेलरी शॉप में चोरों ने कुछ ज्वेलरी वगैरह चुरा के लेके गए हैं। पुलिस टीम पूरी इन्वेस्टिगेट कर रही है। घटनास्थल पे डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट्स और साथ में जो हमारी साइबर की टीम है वो भी उसका मुआयना कर रही है। और जो शहर में कैमरे वगैरह अलग से लगे हुए हैं पुलिस के बाहर, उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं। कुछ लीड्स हमें मिली है और जल्दी हम उसके ऊपर काम करके उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। सर, शहर में चप्पे पे कैमरे लगे हैं, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है सर, क्या कहेंगे? शहर में चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं और जैसे कि मैंने कहा कि उसी की वजह से हमारे पास में कुछ लीड्स भी है और डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी टीम डेली काम करेगी और जल्दी इसका पर्दाफाश होगा। थैंक यू। वरिष्ठ समाज सेवी रामराज पटेल क्षत्रिय, सरपंचों और जनपद सदस्य संजय सिंह राजपूत, शिव कुमार बिरहा, सुशीला दहिया, श्रीदेवी सिंह ठाकुर, भगत सिंह, के दुबे, बबलू पटेल, वनीता सिंह, दिलीप पटेल और अन्य क्षेत्रीय जनों के नेतृत्व में बेला टिकरिया तिराहा में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि जबलपुर जिले में नेशनल हाईवे लगे हुए गांव बरनू, तिराहा, केवलारी गांव, खमरिया गांव, टिकरिया गांव, बेला, झांसी गांव से लेकर आगरिया आदि गांव आते हैं। इन गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनी हुई है जिसमें हैवी वाहन मटेरियल लेकर जिसका वजन 50 से 70 टन होता है। इस सड़क से भारी स्पीड से निकलते हैं जिसके कारण ग्रामीण की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और आए दिन लोगों के साथ एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिखित रूप से शिकायत कलेक्टर, एसडीएम और संबंधित थाने में दी जा चुकी है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे जैसे रोड के कारण, है ना। हाईवे चल रहे हैं, हाईवे वाले पूरे रोड पे चल रहे हैं, साइड नहीं दे रहे हैं, गाड़ी वाले गिर रहे हैं। सिर्फ किसके कारण? ये हाईवे के कारण, है ना। ये हाईवे चल रहे हैं, लोड लेके चल रहे हैं, ओवरलोड के कारण साइड नहीं दे रहे हैं। हम जैसे को ऐसे गरीब आदमी को एक्सीडेंट हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएँ? मेडिकल जाएँ, लेन लगा के वहाँ पर्ची कटाएं, फिर 3 महीना परेशान। क्या? अनिल मिश्रा बोल रहा हूँ, थाना प्रभारी गोसलपुर।
हम लोगों ने मैडम नंबर दिया था विगत यहाँ पे वो 3 वर्षों से कुछ शासन लोग बोल प्रशासन रहे को हैं। अवगत कराते चले आ रहे हैं कि अगरिया मार्ग से बरनू तराहा नेशनल हाईवे से बरनू तराहा से या अगरिया मझगमा पहुँच मार्ग है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है क्योंकि यहाँ पे 7-8 टन की क्षमता है वजन ले जाने की ये रोड की, और इसमें 70 से 80 टन तक की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, इसलिए रोड भी बर्बाद है। दूसरा रेला अभी के तैयार खड़े नमस्कार, मैं पौड़ी कला सरपंच सुशीला दाहिया, जो मेरी पौड़ी कला से गुजरते हुए बरनू को रोड निकली है और वहाँ झगमा क्रॉस भी है, तो इसमें क्षमता से ज़्यादा 7 से 9 टन तक की क्षमता है और 60 टन तक ये लोड करके ले जाते हैं। उसमें दुर्घटना बहुत सी होती हैं। अभी 6-7 दिन पहले एक गाय की हुई, इसके पहले एक दादी की हो गई थी दुर्घटना पौड़ी कला में, खम्मों की दुर्घटना जनवरी में हुई थी। तो बहुत सी दुर्घटना हो रही है। मैं ये चाह रही हूँ कि इसमें जाम लगाया जाए, व्यवस्था की जाए। आपने शिकायत दी है इससे पहले? जी, शिकायत दी है। शिकायत तो सभी पंचायतों ने दी है, मैं भर नहीं। पौड़ी कला पंचायत, बेला पंचायत, खजरी पंचायत दे रहे हैं, क्या इनकी दिक्कत? ये ग्रामवासियों की मांग है कि अगरिया से गोसलपुर जाने वाली जो प्रधानमंत्री सड़क है उस पर माइंस के ट्रक चलते हैं, जिससे इनके ग्राम की सड़क टूट गई है, गड्ढे हो गए हैं, ग्रामवासियों को दिक्कत है। इनकी मांग है कि यहाँ से भारी वाहन न चले। ग्रामवासी बता रहे हैं कि 7-8 टन 9 टन की ये टन की क्षमता है रोड की, लेकिन ये हाईवे 50 टन 60 टन 70 टन की जो चल रहे हैं, तो इसके संबंध में आपने कभी कोई कार्रवाई करी इन लोगों ने जो बताया? नहीं, समय समय पे तो ओवरलोड पे कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। अच्छा। और वाहन की क्षमता ही इतनी है, वो जब सड़क की क्षमता प्रधानमंत्री सड़क योजना के हिसाब से भले कम हो, लेकिन वाहन की क्षमता ही। बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के परमंदापुर गांव में शुक्रवार की शाम करीब 8 बजे के आसपास बदमाशों ने परमंदापुर निवासी वीना श्रीवास्तव 82 पत्नी स्वर्गीय केदारनाथ श्रीवास्तव की हत्या कर दी। लोगों की माने तो बदमाश मृतक महिला का चेन, लॉकेट, अंगूठी, कान की बाली समेत अन्य सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। जैसे ही घटना की जानकारी आसपास के लोगों को हुई, वैसे ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि वीना श्रीवास्तव बैरिया थाना क्षेत्र के सोन बरसा की मूल निवासी थी। उनके पति स्वर्गीय केदार श्रीवास्तव रेलवे में काम करते थे, जिनका वर्ष 2005 में निधन हो गया। परमंदापुर में 2 दशक से अधिक समय से आवास बनाकर निवास करती थी। वृद्ध महिला घर पर अकेली रहती थी। उनके 2 पुत्र हैं। लंदन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक कला की कलाकार और सांस्कृतिक विरासतों के उत्थान, संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए अनुकरणीय प्रयासों के लिए डॉक्टर भरत शर्मा, सदस्य सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार को लंदन से लगातार 5 बार से सांसद डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा और यूनाइटेड किंगडम के राज परिवार के प्रतिनिधि और लंदन के सुरक्षा अधिकारी अधीक्षक साइमन ओवेंस के कर कमलों द्वारा इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में एक अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं, उनको सम्मान करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में कल एक सम्मान समारोह किया जा रहा है और उसमें मुझे भी चुना गया है सम्मान करने के लिए। बड़ा गौरवान्वित भी फील कर रहा हूँ, भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के नाते बड़ा गर्व भी फील कर रहा हूँ। और इसका कंडक्शन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम द्वारा किया जाएगा। उसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि जिन्होंने मुझे चुना। और इस प्रकार के आयोजन कहीं ना कहीं एक जवाबदारी और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ा देते हैं, एक ऐसा एहसास बढ़ाते हैं कि हाँ, जीवन में यदि कुछ करना है तो गंभीरता से करना है। पर ये करने के लिए जो श्रेय दिया था, उस श्रेय के प्रति जो ग्रेटिट्यूड मेरा होना चाहिए वो रहेगा हमेशा। मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा जीवन भर हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व काल में मुझे डॉक्टर महेश शर्मा जी जो मेरे परिवार के हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया, चुना कि मैं संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से कुछ भारतीय संस्कृति की काम करूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, ऋणी रहूँगा उनका कि जिनके माध्यम से मुझे कुछ न कुछ सेवा करने का मौका मिला भारत सरकार के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। और यह अवार्ड मैं अपने हृदय से समर्पित करना चाहता हूँ देश के सभी उन्हीं संस्थानों को, उन लोगों को जो छोटे छोटे गांव, शहर, कस्बों में, अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के उत्थान और उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं, और सेवा कर रहे हैं। और यह अवार्ड समर्पित करता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे संस्थानों को जिन्होंने भारतीय संस्कृति के उत्थान और उन्नयन के लिए काम किया है।
यह सम्मान मेरा नहीं है, भारतीय संस्कृति का सम्मान है और मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भरत शर्मा, लंदन, बकिंगम पैलेस। धन्यवाद। स्वर्गीय ठाकुर धनपत पूरन सिंह उस्ताद की स्मृति में हर साल की तरह इस साल भी शानदार इनामी दंगल का आयोजन पंचायती व्यायामशाला गोरखपुर में आयोजित किया गया। इस दंगल में शहर और प्रदेश के जाने माने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जीते हुए खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनप्रीत सिंह काके आनंद और अखाड़े के खलीफा उपस्थित रहे। पंचायती व्यायामशाला गोरखपुर हमारे पूर्वजों के मार्गदर्शन से खलीफाओं और के सहयोग से हम चाहते हैं मुल्क में इसकी तरह जो है समाप्त रुझान है कुश्ती से कम जितने आज गेम हो रहे हैं इससे हट गया है। हम चाहते हैं कि पुरानी परंपराएं बनी रहे, उसी को आगे बढ़ाने के लिए परिवार की तरफ से सबकी तरफ से ये हम दंगल का आयोजन करते हैं, जिसमें आने वाले दिनों में हमारी ये कुश्ती कला जीवित रहे और संस्कार बच्चों में हमारे बने। उस्ताद गोरखपुर के द्वारा पोला पर्व पर 64 वर्षों से लगातार इसी स्थान पर प्राइमरी शाला स्कूल में यह दंगल आयोजित किया जाता है, जिसमें शहर के ग्रामीण क्षेत्रों के चाहे वो कटनी हो, मंडला हो, बरेला हो, सागर हो, पाटन हो, तमाम जगह के पहलवान इसमें शिरकत करते हैं और बहुत नामी दंगल होता है और अच्छा इनाम व्यवस्था की जाती है ठाकुर परिवार की ओर से और अच्छी व्यवस्था के साथ और कुश्ती को बढ़ाने के उद्देश्य से कुश्ती जो हमारे भारतीय शैली की परंपरागत कुश्ती है दिखाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं ताकि हमारे शहर का नाम प्रदेश में और देश में हमारे पहलवान पैदा कर सके। मैं अर्जुन यादव, महासचिव इंडियन ट्राइबल फेडरेशन मध्य प्रदेश। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।